अमेरिकन इंग्लिश में, अमेरिकन साहित्य में एक मेमोरी प्ले है, स्मृति नाटक है 7 अंकों का, जो कि 1944 में प्रकाशित हुआ था और जिसमें कुल 5 पात्र हैं और सच में तो 4 पात्र ही मंच पर आते हैं। तो उस मेमोरी प्ले का, स्मृति नाटक का नाम है द ग्लास मेनेजरी। उसमें विंगफील्ड परिवार के सदस्यों के दुखों का, उनके मानसिक संतापों का वर्णन किया गया है, उनके संघर्ष दिखाए गए हैं। वास्तविकता तथा महत्वाकांक्षा से जो एक एक द्वंद्व पैदा होता है उसे दिखाया गया है। इसमें जो ये मेमोरी प्ले है इसका वर्णन टॉम विंगफील्ड करता है और टॉम विंगफील्ड एक चरित्र भी है। तो इस मेमोरी प्ले का अध्ययन करते हैं। द ग्लास मेनेजरी रिटन इन कैलिफोर्निया, पब्लिश्ड 1944, 1944 में प्रकाशित हुआ था। ऑथर टेनेसी विलियम्स। अ मेमोरी प्ले, एक स्मृति नाटक। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द प्ले? टाइम, तो इसकी सेटिंग सेंट लुइस में है 1930s के समय। सेंट लुइस 1930s। The play revolves around the memory of Tom Wingfield, narrator of the play. इस जो नाटक है उसके वर्णनकर्ता टॉम विंगफील्ड की स्मृति पर, स्मृति के चारों ओर यह नाटक घूमता है। यानी ये नाटक जो है वो टॉम विंगफील्ड की स्मृति पर आधारित है। यह टॉम विंगफील्ड अपनी स्मृति से इस नाटक का वर्णन करता है और नाटक के शुरुआत में टॉम बताता है कि ये पूरी तौर पर यथार्थ नहीं भी हो सकता है क्योंकि उसकी स्मृति में दोष भी हो सकते हैं। व्हाट डिड अमांडा डू? अमांडा टॉम की माँ है और वह अपनी लड़की लौरा की शादी के लिए बहुत परेशान है। लौरा थोड़ी क्रिपिल है या उसके पैरों में थोड़ी समस्या है। What did Amanda do? She sells subscriptions of a magazine on telephone. अमांडा टेलीफोन से एक फैशन वाली पत्रिका है उसका जो ग्राहकों को वो बेचती है, वो पत्रिका, यानी ग्राहकों का जो चंदा है, सब्सक्रिप्शन है, वार्षिक चंदा के लिए ग्राहकों से वो टेलीफोन से संपर्क करती है। वेयर डिड टॉम वर्क? टॉम कहाँ काम करता था? इन ए शू हाउस, तो टॉम एक शू वेयर हाउस में काम करता है। तो वेयर डिड अमांडा बिलोंग? अमांडा कहाँ से संबंधित है? अमांडा बिलोंग टू अ जेंटिल साउथ फैमिली, एक दक्षिण के परिवार से अमांडा संबंधित है। व्हाट वाज द नेम ऑफ टेनेसी विलियम्स सिस्टर? यह स्मृति नाटक मेमोरी प्ले आत्मकथात्मक है, ऑटोबायोग्राफिकल है। तो टेनेसी विलियम्स की बहन का नाम रोज था और इस प्ले में जो लौरा है, लौरा जब हाई स्कूल में होती है तो उसे थोड़ी बीमारी हो जाती है, तो उसका क्लास फेलो से वो बात कर रही होती है तो अपनी बीमारी को प्लूरोसिस कहती है, यानी उसे प्लूरसी हो जाती है। प्लूरसी एक फेफड़े के संक्रमण की बीमारी है। तो प्लूरसी को वो ब्लू रोज समझता है और इसका निकनेम ब्लू रोज रख देता है। उसके क्लास फेलो का नाम जिम होता है, जो लौरा का नाम ब्लू रोज रख देता है और रोज टेनेसी विलियम्स की बड़ी बहन थी। हु वाज द क्लास फेलो एंड क्रश ऑफ लौरा? लौरा का क्लास फेलो और क्रश कौन है
जिम कॉर्नर होता है जो हाई स्कूल में लौरा के साथ पढ़ता है और ये लौरा का क्रश भी होता है, क्लास फेलो तो होता ही है। विच ग्लास फिगराइन डज गेट ब्रोकन। तो लौरा के पैरों में समस्या है और उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हीन भावना है और वो बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी है। तो वह कांच के छोटे छोटे खिलौनों से अपना जी बहलाए करती है और एक एस्केपिज्म है, एक पलायनवाद है। तो जिम कॉर्नर जो कि लौरा के भाई टॉम के साथ शू वेयर हाउस में काम करता है, वह एक इनविटेशन में, एक आमंत्रण में लौरा के घर आता है और लौरा के साथ वो नाचता है और उसी नृत्य के दौरान उससे एक कांच की मूर्ति होती है छोटी सी, यूनिकॉर्न। तो वो गिर जाता है और यूनिकॉर्न का जो श्रृंग है, उसका जो हॉर्न है वो टूट जाता है। विच ग्लास फिगराइन डज गेट ब्रोकन। तो ग्लास यूनिकॉर्न जो है टूट जाता है और फिर लौरा जो है जब उसे पता चलता है कि जिम कॉर्नर इंगेज्ड है तो उसे वो टूटा हुआ ग्लास यूनिकॉर्न भेंट कर देती है, गिफ्ट दे देती है। हाउ मेनी सीन्स आर देयर इन द प्ले। इस प्ले में 7 दृश्य हैं, 7 सीन्स। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन अ प्ले। तो 5 कैरेक्टर्स हैं। अमांडा विंगफील्ड, ये माँ है टॉम विंगफील्ड और लौरा विंगफील्ड की। जिम कॉर्नर, ये लौरा का 10th वाला क्लास फेलो है और टॉम का दोस्त है, टॉम के साथ शू वेयर हाउस में काम करता है। मिस्टर विंगफील्ड, ये कभी भी मंच पर नहीं आते हैं, इनका एक फोटोग्राफ लगा हुआ है। ये अमांडा विंगफील्ड के पति हैं जिन्होंने 16 वर्ष पहले अमांडा को छोड़कर ये कहीं गायब हो गए हैं। हु इज लौरा। टॉम्स एल्डर सिस्टर। लौरा टॉम की बड़ी बहन है, थोड़ी बड़ी है। फ्रॉम विच स्टोरी वाज द प्ले रिवर्कड। ये जो नाटक है किस कहानी पर आधारित है या किस कहानी पर दोबारा काम करके नाटक बनाया गया है। पोर्ट्रेट ऑफ अ गर्ल इन ग्लास 1943। टेनेसी विलियम्स ने 1943 में एक कहानी प्रकाशित की थी, पोर्ट्रेट ऑफ अ गर्ल इन ग्लास। इसी कहानी पर आधारित है ये नाटक। ओरिजिन ऑफ द प्ले, तो इस प्ले का ओरिजिन है पोर्ट्रेट ऑफ अ गर्ल इन ग्लास। व्हाट इज द निक नेम ऑफ टॉम। तो टॉम का निक नेम क्या है। तो जिम ओ'कॉनर टॉम को शेक्सपियर कहता है। व्हाट इज द नेम ऑफ जिम्स फियांसे। तो जिम के फियांसे का क्या नाम है। बेट्टी, एन आयरिश कैथोलिक। तो जिम लौरा को बताता है कि उसका जो है इंगेजमेंट हो चुका है। तो किससे हुआ है। तो जिम बताता है कि बेट्टी से हुआ है जो कि आयरिश कैथोलिक है। अब ये सच है या नहीं है, लेकिन ऐसा जिम बताता है। व्हाट इज द ग्लास मेनेजरी अ सिंबल फॉर। तो ग्लास मेनेजरी किस चीज का प्रतीक है, किस चीज का सिंबल है। लौराज फ्रेजिलिटी। तो एक तो लौरा की जो नाजुकता है, लौरा जो इतनी कमजोर है वो टूट सकती है, उसके फ्रेजिलिटी को बताता है। अदर वर्ल्डलीनेस। लौरा जो दूसरी दुनिया में रहने लगती है, वो अपने को सिमट जाती है एक ही कमरे में अपने ग्लास मेनेजरी के साथ। तो ये अदर वर्ल्डलीनेस लौरा का बताता है और लौरा की ट्रेजिक ब्यूटी को भी बताता है। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले। प्ले का सेंट्रल केंद्रीय चरित्र कौन है।
तो प्ले का केंद्रीय चरित्र टॉम है। टॉम ही इस मेमोरी प्ले का वर्णनकर्ता भी है, नरेटर भी है, और टॉम इसका एक चरित्र भी है। थैंक यू, धन्यवाद।